वापस आते हैं हुमायूं ने घुटनों की सोजिश के हवाले से सोजिश पूछा के था। मुझे बताया कि ये होती क्यों है, ये क्या ज़्यादा खड़े रहने से भी घुटने सूज जाते हैं या लिगामेंट जो है वो उसमें से निकल जाता है, कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आपके घुटनों में से वो कहते हैं वो पेदा निकल गया। साइनोवियल फ्लूइड हाँ। कहते हैं वैसे उसको, गूदा होता है आपके। वैसे में थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर उस चीज़ पे आएंगे। सो इसमें मल्टीपल रीजंस होती हैं, एज रिलेटेड भी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 35 प्लस हैं तो आपकी जो एज रिलेटेड चीज़ें हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो कि एज के हिसाब से जो आपका फ्लूइड होता है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, सूजन स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर कोई प्लेयर है, कोई खेल रहा है तो उसमें होता है लिगामेंट इंजरीज हो जाती हैं समटाइम्स, उसकी वजह से भी हो जाता है। जो मसल्स हैं अब लाइक जिस तरह अगर ओल्डर एडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कुछ लोगों को जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे गाउट है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले रूल आउट करनी पड़ती हैं। अगर नॉर्मली किसी को अगर ये सब मसले मसाइल नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवर एक्सर्टेड है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, या अपनी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर ली। जैसे मेरे पास तो कभी कभार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि हमने जिम बहुत ज़्यादा कर ली जिसकी वजह से आपकी इंजरी हो गई, मसल की इंजरी हो गई, सोरनेस हो गई, सूजन हो गई। तो इसमें मल्टीपल रीज़न होते हैं, वो हर बंदे के साथ साथ वेरी कर रहे होते हैं। मगर इसमें हल के ऊपर आ जाते हैं। अगर एक्यूट फेज है, मतलब ये कि आपको शुरू है, ठीक है, आपको एक फौरन लग गई है, कोई चोट लगी, आप गिर गए हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ें कर रहे होते हैं, गर्म पट्टी बांध रहे हैं, गर्म वो हीट लगा रहे हैं। हालांकि ये सबसे एक बुरी चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। आप सबसे पहले अगर आपको शुरू में कोई चीज़ लगी है तो आप आइस पैक्स यूज़ करें और बर्फ़ जो है वो लगाएं। बर्फ लगा के उससे सूजन कम हो जाती है और फिर उसको आप बांध सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नानो शो देख रही होगी ना, कहीं इस कुड़ी ने कुछ पता ही नहीं है और बचपन तो सिखा रहे हैं। या जो है उनकी कॉल लेते हैं, ये वाकई कुछ ऐसी चीजें हमारे खानदानों में होती हैं जो हम चाह के भी उनको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल के मुंडे कुड़ियां नु सब पता है, सारा कुछ पता है, नो देख लो, चख लो। बात ये ना, अच्छा सबको सलाम हो मेरी तरफ से। और भाई बात ये कि आपकी जो फिजियोथेरेपिस्ट आई हैं इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हलीमा देखें, बात ये है कि क्योंकि मेरे घर में मेरी मदर काफी अर्से पैरालाइज रही हैं तो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट से बहुत वास्ता भी पड़ा है। और ये एक ऐसी जॉब है जिससे यकीन करें कि जो फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपके साथ अटैच होता था ना, उसके रिलेशनशिप बन जाते हैं घर वालों के साथ। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके रोजाना का हिस्सा होता है ना, डेली रूटीन का हिस्सा। और मैं इनसे मेरे 2-3 सवाल मैं जल्दी कर लूंगा। पहले जैनब को बहुत सलाम हो। जैनब पता नहीं क्या चीज जबरदस्त बना रही है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने ना इस्लामाबाद आने हफ्ते वाले दिन और मैंने 3 दिन इस्लामाबाद में शादी अटेंड कर ली है। आपने मिलने जरूर आना है, जरूर हमसे मिलने के लिए आना है। बल्कि हम आपको शो पे आपको ये मेरी गारंटी बगैर पूछे मैंने कह दिया, हम आपको यहाँ बिठाएंगे। अच्छा मे बी आई डोंट नो कि मुझे मंडे तक होगा नहीं होगा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। अच्छा मैं सवाल ये कर लेता हूँ कि इनसे एक तो ये मुझे सवाल करना है कि देखिए बात है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो है ना लोग पेन किलर्स पे इन्हिसार करते हैं। जहाँ यानी फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है वो जान बचाते हैं, उनको लगता है कि फिजियोथेरेपी में महंगी पड़ेगी तो पेन किलर्स खाते हैं। एक तो इसका डिफरेंस बताइए कि पेन किलर ज्यादा खाना क्या नुकसानदेह हो सकता है और फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है। मेरा बस दिस इज माय क्वेश्चन ओनली।